नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नया अपडेट ग्रेस पीरियड पाई पे आया है। मैंने कहा आपको बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्रेस पीरियड। करना क्या है इस ग्रेस पीरियड में, इन सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ और बताने की कोशिश करूंगा जो मेरे दोस्त गलतियां कर रहे हैं। और कल जो मैंने वीडियो डाला था बड़ा इंटरेस्टिंग, आज मैं सारा दिन हंसता रहा सोच सोच के कि ऐसा नहीं है स्कैमर आपको लूट रहे हैं, आप खुद लूटने के लिए स्कैमर के पास जा रहे हो। क्यों जा रहे हो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि लोग कहां कहां क्या क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन मेरे काफी दोस्त कमेंट करते हैं कि सर मुझे पाई सेल करना है, मैं कहां पे करूं। तो दोस्तों जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है हर वीडियो में होता है, जो अक्लमंद है उन्होंने सेव कर लिया है, उम्मीद है आप भी उतनी अक्लमंद होगे। अगर आपने नहीं सेव किया तो सेव कर लो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ भी कभी कोई भी परेशानी आए तो आप इस पे व्हाट्सएप करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपको सिद्रा बेचना है, बीलव बेचना है, कुछ भी खरीदना बेचना है तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। जितनी कोशिश होगी मेरे से बन पाएगी उतनी मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन एक बात और आपसे चर्चा करना चाहूंगा। मेननेट पे जो वीडियो, ओपन मेननेट पे जो कल का वीडियो था, उससे पहले जो वीडियो है उस पर मैंने विस्तार के साथ चर्चा की थी, कितना इंपॉर्टेंट है ये ओपन मेननेट, होगा क्या, ये सब कुछ मैंने उसमें बताया है। लेकिन ग्रेस पीरियड दे के आज जो है पाई कोर टीम ने एक और बात कर दी कि मंशा तो है इनकी ओपन मेननेट तक जाने की, लेकिन क्या जा पाएंगे, बड़ा सवाल है, ए बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ये कह रहे थे 60% लोगों का ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, इसी बात में मैं बार बार बोलता था एक ओपन डेडलाइन देनी चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो यही बात मैंने बोली थी, एक ओपन डेडलाइन देनी चाहिए और ये ग्रेस पीरियड इज द डेडलाइन। नो, दे हैव गिवन द डेडलाइन। अगर आप अगले 6 महीने के अंदर केवाईसी पास कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करते या आप केवाईसी नहीं करवाते तो आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन होगा क्या, मतलब अभी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हूं, वो इसलिए कि ग्रेस पीरियड तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, बट मैंने कल एक सवाल पूछा था, आपके कितने दोस्त जो है माइंड करते हैं, कितने % दोस्त आपके माइंड करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देखो मेरे काफी दोस्तों ने जो है अपना फिगर दिया है। वो कहते हैं कि जो उनके टीम के, आप ये देखिए 19 लोगों को रेफर किया था, अभी सिर्फ 6 एक्टिव हैं, ओनली 33% आर एक्टिव नो। उनको पाई पर से भरोसा उठ गया है, उनको जल्दी और शॉर्टकट में अमीर बने इसलिए वो पाई की माइनिंग नहीं कर रहे हैं। एक दोस्त ने लिखा एक्स आर्मी संतोष है, 64 में से 6। उसके बाद जो है आप ये इंटरेस्टिंग है, मतलब 15 में से 7 और 195, कासिम खान कहते हैं 195 में से 3 या 4 ऑनलाइन रहते हैं। और यही हाल कमो बेश मेरा भी है। मैंने जितना भी समझाया, जितनी भी मेहनत की, जितना भी बताया, 3-4 सालों से लगा हुआ हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 90% जो मेरी टीम है वो माइन ही नहीं करती। नए नए आदमी जरूर जो है वो माइन करते होंगे, बट पुराने वालों ने क्या छोड़ दिया, होप छोड़ दिया है। उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उनको कोई होप नजर नहीं आ रही। अब 2 तरह के जो है माइनर्स हैं, एक तो जो गूगल सर्च करते हैं, जी हां, जो गूगल सर्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं $30 $40 प्राइस चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, इस होप में माइन कर रहे हैं कि चलो यार $40 के हिसाब से हम बेच लेंगे जब भी ये लॉन्च होगा। उनको असली जो प्राइस चल रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं। और यही बात जो है मैं आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है वो स्कैमर के चंगुल में फंस रहे हैं। लेकिन उससे पहले ग्रेस पीरियड, इस पे मैं थोड़ा सा आना चाहता हूं। एनेक्टिंग द केवाईसी एंड मेननेट माइग्रेशन ग्रेस पीरियड ए स्ट्रेटेजिक स्टेप टुवर्ड्स ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क का मैंने पहले भी मीनिंग समझा दिया, एक बार बता देता हूं। ओपन नेटवर्क का मीनिंग है कि जैसे अभी पाई वॉलेट से पाई वॉलेट में ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पाई वॉलेट से किसी भी वॉलेट में ट्रांजैक्शन जब होगी वो हो गया आपका ओपन नेटवर्क। अभी क्या किया है, आप कहीं पे भी करते हो, आपको अपना वॉलेट देना पड़ता है, अपना एक वॉलेट जो बाइंड करना पड़ता है।
और वॉलेट से वॉलेट, पाई वॉलेट से पाई वॉलेट में ही ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो कहते हैं कि पाई कोर टीम ने कहा कि पाई टुडे 2024 में कहते हैं हमने अनाउंसमेंट की थी कि 6 महीने का केवाईसी ग्रेस पीरियड एंड इट्स रोलिंग 6 मंथ विंडो जो है वो स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2024 से। मतलब अब 1 जुलाई से लेके अगले 6 महीने तक आपके पास टाइम है अपना केवाईसी कंप्लीट कराना। अब कहते क्या है, एज डिफाइंड एंड क्लेरिफाइड इन 2021 व्हाइट पेपर द ग्रेस पीरियड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग पाई फॉर ओपन नेटवर्क। अब कहते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में क्या करना है, पायनियर्स ने अपनी केवाईसी आइडेंटिटी सबमिट करनी है। मतलब अगर अभी तक नहीं की हुई तो आपके पास अगले 6 महीने का टाइम है। पहले 3 महीने तक, जी हां, पहले 3 महीने जो है आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट देयर इनिशियल केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन विद इन द फर्स्ट 3 मंथ एंड टेक ऑल अवेलेबल एक्शंस टू कंप्लीट देयर केवाईसी एंड नेट माइग्रेशन विद इन 6 मंथ। मतलब पहले 3 महीने में आपने क्या कर लेना है, अपनी केवाईसी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। उसके बाद आपकी केवाईसी अगर हो जाती है तो आपके पास अगले 3 महीने का टाइम हो रहा है। 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपनी जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट कर लेनी है। कहते हैं ये जो डेडलाइन है, इससे ये क्लियर हो गया कि हम जो है फ्यूचर में, अब आप देखोगे जल्दी जल्दी इस पे अपडेट आएंगे कि न्यू ऐप इंटरफेस आपको जो है वो दिखने में मिलेगा अगले कुछ दिनों में, जिसमें जो है काउंटडाउन टाइमर लगा होगा। जी हां, काउंटडाउन टाइमर लगा होगा। अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई या आपने केवाईसी नहीं की तो आपके ये टाइमर जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन टाइमर ऑन द मेन एंड चेकलिस्ट एंड लेटर ए न्यू बैनर ऑन द होम स्क्रीन पॉपअप्स एक्सेट्रा। कहते हैं कि ये जो है ये पायनियर्स को रिमाइंड करेगा कि आपको अपनी केवाईसी करवानी है। और अगर आपकी केवाईसी हो चुकी है, मेननेट हो चुकी है, तो आपको ये शायद नहीं दिखेगी। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप इन्होंने ये कहा है। अब कहते हैं कि टू रीच ओपन नेटवर्क इन 2024 कि दिस इज द टाइम टू एनेक्ट द ग्रेस पीरियड एंड द रोलिंग विंडो। उसके बाद कहते हैं कि केवाईसी और माइग्रेशन जो प्रोसेस है ऑलरेडी वर्क फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क। तो कहते हैं कि आप अपना ट्राई करो, आप मेन स्क्रीन पे देखोगे वहां केवाईसी है, क्लिक करो, वो आपको पाई ब्राउजर में लेके जाएगा, वहां पे देखो, अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आपको केवाईसी करनी चाहिए। कहते हैं कि नेटवर्क लेवल पे भी कहते हैं कि ये हमारी जो है केवाईसी करने की ताकत को बढ़ाएगा, क्षमता को बढ़ाएगा और ओपन नेटवर्क के जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में मदद करेगा। तो ये इन्होंने सब कुछ क्या दिखाया, केवाईसी के ऊपर बताया। अब कहते हैं 6 महीने के ग्रेस पीरियड में होगा क्या। कहते हैं द ग्रेस पीरियड इज ए 6 मंथ पीरियड ड्यूरिंग विच पायनियर्स मस्ट टेक एक्शंस टू कंप्लीट केवाईसी एंड माइग्रेट टू ओपन नेटवर्क। कहते हैं पहले 3 महीने में इनको एप्लीकेशन सबमिट करनी है और फेल टू फर्निश ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू माइग्रेट देयर पाई विद इन 6 मंथ स्टार्टिंग जुलाई 2024। कहते हैं लेकिन अगर नहीं किया तो क्या होगा। कहते हैं अगर आपने ये नहीं किया तो आपने आज तक जितना पाई माइन किया है एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक सिस्टम ब्लॉक दैट पासेस देयर काउंटडाउन टाइमर। अगर किसी कारणवश आपका ये कंप्लीट नहीं हो रहा, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, नहीं कंप्लीट हो रहा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो कहते हैं जो आपने पास्ट में पाई माइन किए हैं, जो माइन किए हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फोरफिट हो जाएंगे। यहां पे इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बर्न कर देंगे, इन्होंने कहा आपके वो पाई फोरफिट हो जाएंगे और जो लास्ट 6 मंथ में आपने पाई माइन किए हैं सिर्फ वही आपके पास रहेंगे। और ये जो 6 महीने में अभी पाई माइन होंगे ये बहुत कम होंगे, स्पीड कुछ भी नहीं है। तो that pi mined within the last 6 months before their pi is migrated. Being stuck in KYC or mainnet migration due to specific system reason will not count against a pioneer 6 month. अगर आप किसी कारण फंसे हुए हो, स्टक हुए हो, तो आपको जो है इससे रिलैक्सेशन मिलेगी। तो यहां पे ये कहते हैं कि टू अवॉइड लूजिंग मोस्ट ऑफ द पाई माइंड, कि आपने जो माइंड किए हैं, जो 2-4 साल की मेहनत है, इसको सेव करने से तो आपको क्या करना चाहिए, 2 चीजें करनी चाहिए। अपनी इनिशियल केवाईसी एप्लीकेशन आज ही टाइम लो, सबमिट कर दो पहले 3 महीने में। मतलब अगले 3 महीने में
मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जिसके पास KYC का ऑप्शन नहीं आएगा। तो कहते हैं डेडलाइन इसकी सितंबर 2024 है। कंप्लीट द मेन नेट चेकलिस्ट टू माइग्रेट टू मेन नेट विद इन 6 मंथ, जिसकी डेडलाइन इन्होंने 31 दिसंबर 2024 है। कहते हैं कि एवरीवन हु हैज नॉट माइग्रेटेड टू मेन नेट येट विल हैव एन इंडिविजुअल ग्रेस पीरियड टाइमर। तो ग्रेस पीरियड मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या होगा, वो एक अलग चीज़ है। और उसके बाद कहते हैं कि आप अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, किसी कारणवश आपकी एप्लीकेशन स्टक है और आपको उस पर एक्शन अभी ही लेना है, जो मैंने एक लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि अब आपको ऑप्शंस आएंगे और आपको क्या करना है, स्टक एप्लीकेशंस को क्लियर करना है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने नेम चेंज के लिए एप्लीकेशन डाली थी, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, क्या अब हम आगे कर सकते हैं? अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, नेम चेंज किसी भी सूरत में नहीं होगा। मतलब मेरा नाम सुशांत बख्शी है, कल मैं श्यामलाल करने की कोशिश करूं, नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अब इन्होंने एक चीज में नहीं कहा कि जो माइनर्स हैं जिन्होंने फेसबुक से अकाउंट बना के किया है, अभी तक उस इशू को एड्रेस नहीं किया। तो उस इशू के लिए अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे को जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज करना, तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। जो भी पाई उन्होंने माइन किए हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर उन्होंने अब एक्शन नहीं लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पाई फॉरफिट हो रहे हैं। मतलब अगर तो ये बोलते कि वो पाई बर्न हो गए तो मैं समझता, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें क्या कर सकते हैं, ये चाहते हैं कि सर्कुलेशन से पाई ना निकलें, पाई जो है वो सर्कुलेशन में रहे। जो कल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाई कि ये जो बंदे निकल गए जिन्होंने माइनिंग बंद कर दी, इनके पाई बर्न हो जाएंगे और पाई जो है बहुत लिमिटेड नंबर में सिस्टम में रहेंगे, ऐसा अभी नहीं हो रहा। पाई फॉरफिट होंगे और इसीलिए इन्होंने ऑप्शन दिया है। अब लगे हाथ इनको ये भी ऑप्शन दे देना चाहिए था। इन्होंने लॉकिंग का ऑप्शन तो दे दिया कि आप फर्दर लॉक करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो मैं कल किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे फिर अनलॉक का भी दे देना चाहिए था। जिनके लॉक हैं 10% 20% जो पेनल्टी थी वो काट लेते और अनलॉक करने का भी ऑप्शन दे देते। तो वो प्योर इनका डिस्क्रिप्शन है। बट एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, इस वजह से जो है पाई का दाम में थोड़ा सा उछाल आ रहा है और ये जो है फिर से एक आध दिन में कूल डाउन हो जाएगा। जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो मैं सुनना चाहता हूं, जैसे जैसे मैंने आज तक आप सबको समझाने की कोशिश की वैसे वैसे हुआ। आज इनको टाइम भी बाउंड करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन यूटिलिटी अभी नजर नहीं आ रही, बड़े इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड नहीं नजर आ रहे। और आज तक किसी भी बड़े नाम ने, जो क्रिप्टो का बड़ा नाम है, जो क्रिप्टो को वॉच करता है, उसने पाई नेटवर्क में अभी तक रुचि नहीं दिखाई। इंपॉर्टेंट है, अगर इनके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो इस कम्युनिटी को क्या कर सकते थे, बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी एक्सचेंजेस, बड़े क्रिप्टो के नाम क्या कर सकते थे, ग्रैब करने की कोशिश कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं रुचि दिखा रहे। अगर पाई कोर टीम ये करने में फेल हो जाती है, बड़े इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड लाने में फेल हो जाती है, तो शायद ये आपको जो है, जो स्पीड चाहिए, जो जंप चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। मैं मना नहीं करता, डिले हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने पाई नहीं सेल करने, अगर आपको पाई पे विश्वास है, तो आपको जाके अपने पाई को लॉक कर देना चाहिए, इससे पहले कि स्कैमर आपके पाई उड़ा के ले जाएं। कैसे लेके जा रहे हैं अब मैं आपको वो दिखाता हूं। तो आपको क्या करना, ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों अब आपको मैं दिखाता हूं कि स्कैम कैसे हो रहा है। और बाई चांस जो इंटरेक्शन मेरी दोस्तों से हुई है कल वीडियो डालने के बाद, ये सब नए थे। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी टीम के पाई ट्रेड किए हैं, उनको पता है कि पाई का दाम क्या चल रहा है। बढ़ता है तो बढ़ के पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं, घटता है तो घट के आ जाते हैं। उन्होंने कभी रेट नहीं पूछा। बट ये सज्जन आए, फॉरेन में रहते हैं, तो इन्होंने बोला कि क्या पाई का मैंने बेचना है, क्या प्राइस है। मैंने भाई ये, तो ये मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो फिर इनको मैंने रिप्लाई दिया और आप सभी को समझाता हूँ, क्योंकि बाई चांस ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। 10-12 लोगों ने मुझे
जब से ये पाई का अपडेट स्टार्ट हुआ है, ये आज स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो मैंने इनको बोला कि कोई भी गूगल को सेल नहीं कर सकता, और यही पाई प्राइस आपको बताया जाता है। जी हाँ, यही पाई प्राइस आपको बताया जाता है जो स्कैमर बताते हैं कि हम $37-40 पे खरीदेंगे। उसमें क्या होता है, आप सोचते हो कि ये बंदा सही है, जेन्युइन है, उसके बाद आपको वो कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने को बोलता है या कहता है ये कर लो या कुछ कर लो, आप नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में एक शंका रहती है, जो मैंने काफ़ी केस में देखा भी है। आप उसको गूगल में सर्च करते हो और गूगल आपको बताता है, स्टेप परफॉर्म करते हो, पाई चले जाते हैं। खाली पाई नहीं लॉस होते, वहाँ पे आपका वॉलेट भी जाता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका वॉलेट जीरो हो जाता है। तो फिर मैंने इनको सजेशन दिया, मैंने कहा भैया अगर तुम ये रेट देख रहे हो, ये रेट कोई नहीं देगा, सिर्फ स्कैमर दे सकता है। ये वॉइस मैसेज से दिया, हो सके तो अपने पाई को लॉक कर दो। तो इन्होंने कहा थैंक्स, आई एम गोइंग टू लॉक माई कॉइन, इट विल बी फाइन। ये एक दूसरे सज्जन थे, कनाडा में रहते हैं, नेपाल से हैं, इन्होंने भी कल बोला था, तो मैंने कहा USDT में पेमेंट हो जाएगी। फिर मैंने इनसे पूछा कि कनाडा में जो है क्या प्राइस है पाई का, तो इन्होंने कहा कि आप क्या रेट दे सकते हो, कहते कॉइन बेस में जो है ये दिखा रहा है। मैंने कहा, फिर मैंने बताया, तो वो कहते हैं कि कनाडा का मुझे पता नहीं है, तो ये काहे का प्राइस। फिर मैंने इनको प्राइस बताया, ये किया, इन्होंने कहा कि सर प्राइस तो इसका ये आप ये दे रहे हो, मैं इस प्राइस में तो सेल नहीं करूँगा, आई विल वेट, थैंक्स फॉर योर टाइम। मतलब 2000 पाई थे। और ये सेम केस होगा, जी हाँ, ये सेम केस होगा अगर ये वो प्राइस देख रहे हैं, स्कैमर इनको दिखाएगा और उसके बाद ये पाई जो है निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने इनको भी एडवाइस की, अगर आप ये प्राइस देख रहे हो तो इसके लिए आप 10 साल के लिए जो है पाई को भूल जाओ, लॉक कर दो। फिर इन्होंने भी कहा थैंक्स। मैं सबको ये बात बोलता हूँ, अगर आप एक लंबी सोच रहे हो, लंबा प्राइस सोच रहे हो, तो आपको अपने पाई जो है लॉक कर देने चाहिए। इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके फ्री में पाई जो है स्कैमर उड़ा के ले जाएगा। ये एक तीसरा केस था, यहाँ पे भी आप देखो कि मैं पाई सेल करना चाहता हूँ। फिर मैंने पूछा आपका, कि इन्होंने कहा हाँ सब अवेलेबल है, काइंडली कन्फर्म योर ऑफर रेट पर पाई। मैंने इनको बताया जो भी करंट रेट चल रहा था, तो इन्होंने भी मुझे यही स्क्रीनशॉट भेजा, $37.60 चल रहा है। कहते हैं योर ऑफर इज़ टू लो, थैंक्स फॉर रिवर्ट। मैं हंसा, इनको भी यही सजेशन दी कि अगर आपको प्राइस कम लगता है तो आपको पाई लॉक कर देने चाहिए, क्योंकि स्कैमर आपके पाई ले जाएगा, बड़ा प्राइस दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा और उसके बाद पीछे कुछ नहीं रहेगा। ये मेरे एक और दोस्त था, ये भी पाई बेचने के लिए आए, तो ये कहते रेट बताया, कहते एक पाई का 3000 रेट सर। मैंने कहा ठीक है, तो बोलते, फिर मैंने कहा इनको समझाया, कहते सेल करना था, इंस्टाग्राम बोल के एक बोला 3000 से ले लूँगा। फिर मैंने इनको भी बताया, और मैं आज तक कितने वीडियो में समझा चुका। मैंने कहा बच्चे मत भरो, स्कैम हो जाएगा, वॉलेट भी हाथ से जाएगा, नहीं बेचेंगे, होल्ड रख लेते हैं। और ये आज बेची या ना बेचें, इनके निकलने ही निकलने हैं, क्योंकि जिसने ये रेट देख लिया, जो इंस्टाग्राम पे सोच रहा है, जो इंस्टाग्राम पे जा रहा है, जो फेसबुक पे जाके पाई बेचने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ स्कैम होगा ही होगा। ये मैं जिससे बोलोगे उससे लिख के देने की गारंटी रखता हूं। अब आपको दिखाता हूं हुआ क्या है। आप कान चाहे दाएं से पकड़ो, बाएं से पकड़ो, थोड़ी सी गलती करोगे पाई निकल जाएंगे। आप देखो मैसेज आया, मैं कईयों को जब मैं कहता हूं तो मैं यही बात कहता हूं, जब आपके साथ स्कैम हो जाएगा फिर आप मेरे को मैसेज करोगे। और ये मैंने जितने केस बताए हैं, ये एक ना एक दिन इनके साथ स्कैम होना, और ये फिर मुझे मैसेज करेंगे। अब आगे बताओ सर क्या हो सकता है। दोस्तों एक ही बात बताता हूं, एक बार वॉलेट चला गया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्कैमर जो है वो एक प्रोसेस करवा रहा है आपसे। उस प्रोसेस में मैंने काफ़ी बार देखा है, अभी तो जो पाई गए ही गए हैं, जब आपके नेक्स्ट अनलॉक होंगे वो भी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अब ये देखिए, हेलो सर, तो इनको भी बताया ये सर मेरी गलती से 248 पाई चले गए, मैं क्या न्यू पासफ्रेज बना सकता हूँ? अगर बना सकता हूँ तो बताना सर, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसे काफ़ी केस हैं। सबको एक बात बताता हूँ, आपको न्यू वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद उस वॉलेट को दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। सारे स्टेप्स जो है मेन नेट के परफॉर्म करने पड़ेंगे, ताकि जो आगे माइग्रेशन अब आपके वॉलेट में आए। मेजर माइग्रेशन आपके पाई की हो चुकी है, अब सिर्फ माइनर माइग्रेशन होंगी, तो गलती मत करो। अगर नहीं संभाल सकते तो बेच दो, अगर पास फ्रेज नहीं याद कर सकते तो बेच दो, अगर यही प्रैक्टिकल करने हैं तो बेच दो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, क्योंकि कुछ तो मिल रहा है। फिर मैंने कहा गलती क्या किया है, कितने का दे रहा था एक भाई के, कहते सर पैसे नहीं दे रहा था, बस कुछ शॉपिंग करने के लिए किया था सर, याद नहीं, 1 साल हो गया। अब क्या बोलें, कुछ समझ नहीं आ रही। और ये वाकई ही एक लंबा स्कैम है जो 2023 में ही इनके साथ हो गया। अब इनके ये जो पाई अनलॉक होंगे शायद 26 में लॉक होंगे, 3 साल बाद ये भी ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। अब दोस्तों एक और केस बताता हूँ। किसी भाई का मैसेज आया कि मुझे 2114 पाई
हैं बेचने हैं, कितना जान सकता हूँ ये वो। मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजो, भेजा। इनके तो पाई तो बाद में जाएंगे, इनके पाई भी जो है पहले से ही निकल चुके हैं। तो मैंने कहा यार ये किया क्या, 132 पाई तो पहले से जा गए हैं। कहते हैं हुआ नहीं है, किसी को नहीं किए, ऑटोमेटिक क्रेडिट और डेबिट हुआ। मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा यार ये ऑटोमेटिक क्रेडिट डेबिट नहीं हुआ, ये निकल गए हैं तुम्हारे, स्कैम हो गया। कहते बाकी को बचाने का कोई तरीका प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैंने इनसे पूछा किया गया था। कहते हैं इंस्टाग्राम पे कोई मिला था, लालच दिखाया, स्टेप्स फॉलो करने को बोला, मिस्टेक हो गया बहुत। मैंने कहा क्या प्राइस बताया था, ये देखो $100 पर पाई। लालच में आगे फंस गया, उसने देखा मेरा बाकी का लाख है तो बोला कि लाख है, और तुम्हारे साथ स्कैम करने वाला था, लाख है इसलिए बच गया। मुझे लगा तुम मासूम हो, लेकिन इनको समझ ही नहीं लगी कि ये हुआ क्या है। और इन्होंने कहा कि बाकी का बचा के रखना, बाकी का भी ऑटोमेटिकली जब डेट होगी इनकी ये निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से $50 $100 जो भी है सब फेक है, फेक है, फेक है। मैं अगर कोई रेट एक बार बोल देता हूँ, अगर कोई बोलता है जी इससे ऊपर मैं 10 रुपये 20 रुपये भी दे दूंगा, वो सब जो है फ्रॉड करने वाले लोग हैं। फिर भी अगर आपने सेल करना है तो वो आपकी मर्जी है, और अगर आपने सेल नहीं करना तो मेरी आपको एक ही एडवाइस है, लॉक कर दो। बहुत अच्छा ऑप्शन आया है। अगर आपका विजन लंबा है, नज़रिया लंबा है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार कॉइन पे दबा के बैठे हो और ये सोच रहे हो कि आपको इससे करोड़पति अरबपति बनना है, वो बनोगे या नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो कॉइन फ़ौरन लॉक कर देने चाहिए, ताकि आप क्या हो सके स्कैम होने से बच जाओ। जिनके पास भी पाई हैं, ज़्यादा पाई हैं, 200 500 हज़ार 2000 इस तरह से, उनके साथ स्कैम होगा ही होगा, वो किसी भी सूरत में नहीं बचा सकते। क्योंकि मैंने 1000 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट देखे हैं जहां 3800 पाई भी जो है वो स्कैम होके वॉलेट से निकल चुके हैं। और दूसरी बात, आजकल क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक पाई आ रहे हैं लोगों के वॉलेट में। यहाँ पे आप देखोगे 0.00318 पाई आते हैं, कुछ आते हैं। आप क्लिक करते हो, नीचे आता है कि आपके साथ स्कैम हो गया है, आपके साथ ये हो गया, ये करो, इसको स्टेप्स को परफॉर्म करो। मेरे काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, वो क्लिक करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, ऐसा लगता है कि वो पाई जो का ही पेज है, तो वहाँ से जब पाई के पेज को वो क्या करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, तो उनके साथ स्कैम हो जाता है। कोई भी एक्टिविटी मत करना अपने वॉलेट के साथ। जो भी आपको पाई आ रहे हैं वो सब स्कैम है। 0.00 जो भी 318, क्योंकि स्कैमर ज़्यादा पाई नहीं भेजेगा, वो आपको सिर्फ थोड़े से पाई भेज रहा है ताकि आप उनके शिकार में फंस सको और वो आपके पाई ले सकें। मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ भी ये हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हम पास फ्रेज जो है वो खो गया है, उसको क्या करें, पास फ्रेज रिकवर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप मेरे साथ काफ़ी पहले से जुड़े हो, खो गया क्या करना है वो मैंने पहले से बताया हुआ है, तो आप मेरे पास वीडियो जो है देख सकते हो, वहाँ से आपको जो है सपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आपका कोई परेशानी, कोई दिक्कत रहती है तो आप जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे देख रहे हो, इस व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो पे आपकी टीम की केवाईसी छिपी हुई है। आपकी टीम तब केवाईसी अब करवाएगी क्योंकि अगर वो उनको समझ में आएगा कि ये मेरे पास लास्ट चांस है। ये लास्ट चांस आपके लिए भी है कि आपके जो पाई हैं, जो आपको रिवार्ड में मिलने हैं, वो आपको तभी मिलेंगे जब आपकी टीम केवाईसी कराएगी। तो अपनी टीम के तक ये वीडियो पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, उनको बोलो मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन जो भी है अब तो केवाईसी कर ले। और मैं अपनी टीम को ये कहता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ नहीं जाएगा, 2 मिनट लगा लो, केवाईसी कर लो, माइग्रेशन करा लो, उसके बाद पाई बेचने ना बेचने क्या करने वो आपकी मर्जी, वो आपका प्रेरोगेटिव है। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।